Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो बच्चों आज जो है मेरा प्लान वो उन स्टूडेंट्स के लिए है 9th क्लास के जो स्टूडेंट सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स 8 चैप्टर्स तैयार नहीं करना चाहते वो मेरे इस प्लान को फॉलो अप करते हुए बहुत कम चैप्टर्स के साथ पासिंग मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने अपने इस प्लान के अंदर जो है बच्चों आप लोगों के लिए सिर्फ 3 चैप्टर्स जो हैं वो चूज किए हैं और इन 3 चैप्टर्स को फॉलो अप करते हुए आप इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स जो हैं वो ले जाएंगे। तो आइए चलें अपने इस प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 9th केमिस्ट्री जो है इसका मैंने 45 डेज का प्लान यानी कि 1.5 महीने का प्लान जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। आप लोग इस चीज से वेल अवेयर हैं कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ 50 डेज यानी कि 50 दिन जो है वो दूर है आपसे। तो मैंने जो अपना प्लान है उसको सिर्फ 1.5 मंथ या 45 डेज के अकॉर्डिंग जो है वो सेटअप किया है। उसकी रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि 45 डेज के अंदर आपका जो केमिस्ट्री है ये वेल प्रिपेयर्ड हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो एट द एंड कि आप ये सोच रहे हो कि मैं केमिस्ट्री में पास कैसे होऊंगा क्योंकि टाइम तो कम रह गया है। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स के साथ और कम चैप्टर्स के साथ पास होना चाहते हैं तो आपको मेरी इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जो है वो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो आइए चलें आपको इस प्लान के बारे में कुछ बताता हूं कि मेरा ये जो प्लान है ये 45 डेज का है। सिर्फ 3 चैप्टर्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ या आप ये कहें कि पूरी बुक में से मैंने आपके लिए 3 चैप्टर्स का एक तोहफा जो है वो सिलेक्ट किया है और इस तोहफे को जो है वो आपको एक गुलदस्ता बना के जो है मैं आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ। तो इस 3 चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं बेटा जी तो आप ये देखें कि आपके 40 मार्क्स जो हैं ये सिक्योर हो जाएंगे और पास होने के लिए या अच्छे पासिंग मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 40 जो है उसके लिए काफी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो एमसीक्यूज का आता है आपके एग्जाम में। 12 मार्क्स होते हैं इसके और ये 12 मार्क्स हम कैसे पूरे ऑब्टेन करें कि आप जो है पूरे मार्क्स लेने के लिए अपनी बुक के अंदर मौजूद जो चैप्टर्स हैं उनकी बैक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को तैयार करें प्लस पास पेपर्स जो हैं 5 इयर्स के आप वो भी ले लें उनको भी याद करें। तो इस तरीके से आपके जो 12 मार्क्स हैं ये तो आपको मुकम्मल जो है वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से। टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। चैप्टर कौन सा प्रिपेयर करोगे? चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के लिए चूज किया है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नेम से ये चैप्टर आपकी बुक में मौजूद है और बहुत ही इजी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो इस चैप्टर में बताए गए हैं और मोस्टली जो है वो डेफिनेशंस हैं जिनको आप बड़ी आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के बाद आप जो है वो 3 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो 3 2 आर 6 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 की चॉइस दी जा रही है। हम कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करेंगे? चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के नेम से चैप्टर है। इसमें से बच्चों 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे तो आपके 2 2 आर 4 मार्क्स यहाँ पे भी सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर आप इससे ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें तो आप जाके मेरा जो प्लान है फुल मार्क्स वाला प्लान या प्लान फॉर द टॉपर्स जो है 45 डेज प्लान फॉर द टॉपर्स आप उसकी वीडियो को देख लें। उसका जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाएं उस प्लान को भी देखें या इससे पहले मैंने अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2025 जो है वो भी अपलोड कर चुका हूं। आप एक दफा पेयरिंग स्कीम भी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आ रही हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेने हैं तो आप मेरा टॉपर्स वाला प्लान देख लें और अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इस प्लान को जो है वो
फॉलो अप करें और इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग जो है वो भी स्टार्ट करें। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। कौन सा चैप्टर याद करें? चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्टिविटी के नेम से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में से। और ये चैप्टर जो है दूसरा इतना टफ भी नहीं है, इजी है। आप सिर्फ एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको ही अच्छे तरीके से याद कर लेना तो आपके ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये सिक्योर हो जाएंगे और ये आपको 8 मार्क्स जो है वो दे जाएंगे। आगे चलते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आगे। टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। हम कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे, हम कितने पेयर्स अटेम्प्ट करेंगे? तो बेटा जी मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ एक पेयर जो है उसका इंतखाब किया है और उस एक पेयर के अंदर कौन से चैप्टर हैं। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वहां से आ रहा है। जो बी पार्ट है वो आ रहा है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नेम से चैप्टर मौजूद है, वहां से आ रहा है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 4 इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें तो आपके जो 9 मार्क्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका ए पार्ट है ये 5 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है वो 4 मार्क्स का आता होता है आपके पेपर में। तो 5 प्लस 4 आपके जो 9 मार्क्स हैं वो यहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा प्लस 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 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप देखो गौर करो अगर तो चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 3 प्लस 2 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इट मींस इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो और साथ ही साथ आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो आपने जो है इन 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है सो डैट आप जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो सकें। अब बेटा जी मैंने आगे थोड़ी सी जो है ना टाइम कैलकुलेशन भी कर दी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को जो भी डेट्स वगैरह सेट करने में मसला हो रहा होगा कि हम किस डेट से किस डेट तक चैप्टर को याद करें, कि हमारे पास हम कितने दिनों के अंदर एक चैप्टर को प्रिपेयर करें। तो मैंने जो है बड़ी इस पे कैलकुलेशन की है और पूरा प्लान जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट अप किया है। प्लान क्या है? वी हैव 1.5 मंथ, 1.5 माह हमारे पास है, 45 डेज है इसके अंदर। हमने चैप्टर्स कितने प्रिपेयर करने हैं? सिर्फ 3 चैप्टर्स हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम कितने तैयार कर रहे हैं? 3 चैप्टर्स। अब देखें कि कहां पर आप 8 चैप्टर याद करेंगे और कहां पर आप सिर्फ 3 चैप्टर याद करके आप 40 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए टाइम फॉर 1 चैप्टर कितना बन जाता है? 15 डेज, यानी कि आप 15 दिन में एक चैप्टर को याद कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे, क्योंकि ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 15 दिन इज अ बिग टाइम पीरियड, तो एक चैप्टर उसमें याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें भी ये है कि आप अपने चैप्टर के टॉपिक्स काउंट कर लें पहले तो, फिर आप नंबर ऑफ टॉपिक्स को 15 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि आपको एक दिन में कितने टॉपिक्स जो हैं वो याद करने हैं। तो मैंने नेक्स्ट डेट्स राइट अप कर दी है कि मेरा ये प्लान जो है बेटा 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग भी 4 फरवरी से इसको स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन जो है इसको बूस्ट अप करें। तो बच्चों 4 फरवरी से 19 फरवरी तक 15 डेज का टाइम बनता है और इन 50 डेज में आपको जस्ट चैप्टर नंबर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद 20th फेब आ जाएगी। 20th फेब से लेके 7th मार्च तक नेक्स्ट 15 डेज बनते हैं और इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको चैप्टर नंबर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नेम से है, जिसमें आपके पास केमिकल बॉन्ड्स जो है बेसिकली डिस्कस किए गए हैं। आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। बेसिकली बॉन्डिंग के जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो सारे जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं और कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बड़ा इजी चैप्टर है ये। आप जो है वो यहाँ से इन 15 दिनों में इसको तैयार कर लें। उसके बाद आप 8 मार्च से 23 मार्च तक जो नेक्स्ट 15 दिन है उनमें आपने रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पड़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी के नेम से और इस चैप्टर के अंदर से हमें सिर्फ क्या याद करने हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है बच्चों वो पेयर का चैप्टर नहीं है,
इसलिए हमने इसमें से सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले और एमसीक्यूज जो है उनको याद कर लेना है। इसको याद करने का फायदा क्या हुआ, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। 8 से इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर नंबर 8 को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से याद करें और 15 दिन, जो आखिरी 15 दिन है ना, उनमें आप रिलैक्स होके जो है बड़ी आसानी से ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है उनको याद कर सकते हैं। तो मेरे इस प्लान के ऊपर जो है आप एज सून एज पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस एग्जाम में भी और दुनिया के हर एग्जाम में जो है वो कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों को मेरा ये प्लान जो है वो पसंद आया होगा और आप इस प्लान को जो है वो फॉलो अप भी करेंगे, अपनी तैयारी भी स्टार्ट करेंगे और अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ भी शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट 45 डेज जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप 23 मार्च को मेरी इस वीडियो पे आएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपके इस प्लान के अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह